नमस्कार दोस्तों, ओजस योजना में आज एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सुकन्या समृद्धि योजना 2023, जिसकी आपको हम पूरी जानकारी देने वाले हैं कि आप उसमें अकाउंट कैसे खोल सकते हैं और क्या कैसा रहेगा, सारी चीज़ें। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ सवाल यहाँ पर हम दिखा देते हैं, जैसे कि खाता किसके लिए खोला जा सकता है। तो आपको बता दें कि 10 वर्ष से कम आयु की लड़की, बेटी के लिए खाता खोला जा सकता है। कितने खाते खोल सकते हैं आप 2 बेटियों के लिए खाता खोल सकते हैं। अगर दूसरी और तीसरी बेटी जुड़वा है तो 3 खाते खोल सकते हैं। एक बेटी के लिए एक ही अकाउंट खोल सकते हैं। खाते कितने बार मैच्योर होता है, कितने दिनों बाद मैच्योर होता है, तो खाता खोलने के 21 दिन के बाद ये मैच्योर हो जाता है। बेटी की शादी के समय भी खाता बंद कर सकते हैं। बेटी की आयु का खाता बंद होने से कोई भी संबंध इसका नहीं है। आप कितना योगदान कर सकते हैं? एक खाते में 1 वर्ष में 1.5 लाख रुपए तक का योगदान आप कर सकते हैं और न्यूनतम 250 रुपये का योगदान करना होता है। हर महीने में योगदान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप कई बार में पैसे जमा कर सकते हैं। आपको हर वर्ष एक समान राशि जमा करने की भी आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर सवाल आता है कि कितने वर्ष तक योगदान करना होता है। तो इसमें 15 वर्ष तक योगदान तो करना होता है। बीच में पैसा निकाल सकते हैं क्या? बेटी की पढ़ाई के लिए कुछ पैसा आप निकाल सकते हैं। और टैक्स बेनिफिट मिलता है क्या? हाँ, इसमें 1.5 लाख रुपए प्रति वर्ष तक का आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। ब्याज दर इसमें जो है हर तिमाही सरकार घोषणा करती है 3 माह में। लोन सुविधा उपलब्ध है? नहीं, इसमें आप कोई भी लोन सुविधा नहीं ले सकते। खाता कहाँ खोल सकते हैं? आप किसी भी बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस में आप खाता खोल सकते हैं। खाता खोलने के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? तो बेटी की जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट, माता पिता अभिभावक का पहचान पत्र, पते का प्रमाण पत्र। खाते का बैलेंस कैसे चेक करेंगे? आपको पासबुक दी जाएगी, उसे आप अपडेट करा सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं। कुछ बैंक ऑनलाइन योगदान करने का और बैलेंस चेक करने का भी विकल्प देते हैं। खाता ट्रांसफ़र करा सकते हैं क्या? एक बैंक से दूसरे बैंक, एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस, एक बैंक से पोस्ट ऑफिस या एक पोस्ट ऑफिस से बैंक में ट्रांसफ़र आप करा सकते हैं। जहाँ चाहें वहाँ करा सकते हैं आप। अब सुकन्या समृद्धि अकाउंट कौन कौन खोल सकता है? तो यहाँ पर खाता केवल 10 वर्ष से कम उम्र की लड़की के नाम पर ही खोला जाता है। इसका मतलब है कि 10 वर्ष से कम आयु की बेटी के लिए यह खाता खोल सकते हैं। ध्यान दें, यह खाता केवल लड़कियों के लिए ही खोला जा सकता है। यह योजना अनिवासी भारतीय एनआरआई के लिए उपलब्ध नहीं है, जो कि बाहर रह रहे हैं। अगर बालिका सुकन्या समृद्धि खाता खोलने के बाद एनआरआई बन जाती है तो खाता बंद करना होगा। अगर बालिका के एनआरआई बनने की स्थिति में आप खाता बंद नहीं करते तो खाते एनआरआई बनने के दिन से पर कोई भी ब्याज नहीं मिलता है। अब माता पिता या कानूनी संरक्षक बालिका के लिए खाता खोल सकते हैं। आप गोद ली हुई बेटी के लिए भी यह खाता खोल सकते हैं। मैं अपनी बेटी के लिए सुकन्या समृद्धि खाता कहाँ से खोल सकता हूँ? तो ये सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है कि आप एसबीआई, पीएनबी किसी भी बैंक में जा करके या पोस्ट ऑफिस में जा करके आप खाता खोल सकते हैं। आपको वहाँ से एक फॉर्मेट मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पर जो एक फॉर्मेट दिया हुआ है आईसीआईसीआई बैंक का, बैंक ऑफ, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। और सुकन्या समृद्धि खाता खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेज, जो कि एक खाता फॉर्म है जो इस तरह का आईसीआईसी का है, तो आप इस तरह का फॉर्मेट वो जो कि बैंक देता है वो आपको वहीं से मिल जाएगा। वहाँ पे आप भरिए और भरने के बाद आपको बेटी का जो जन्म प्रमाण पत्र है वो देना होगा और अपने माता पिता जो है उनके अभिभावक जो भी हैं तो वहाँ पैन कार्ड या राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट या फिर आधार, इनमें से कुछ भी आप लगा सकते हैं। इसी प्रकार से माता का भी आप लगा सकते हैं एड्रेस के लिए। और आप कितने सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोल सकते हैं? एक लड़की के नाम पे केवल एक ही खाता खोला जा सकता है। आप अधिकतम 2 लड़कियों के लिए ऐसा खाता खोल सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में 3 सुकन्या समृद्धि अकाउंट भी खोले जा सकते हैं। अगर आपको पहली बेटी होने के बाद आपको 2 जुड़वा बेटी होती हैं तब आप 3 बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि खाता खोल सकते हैं। अगर आपको पहली बार ही 3 बेटियों एक साथ होती हैं तब भी आप
तीनों बेटियों के लिए खाता खुलवा सकते हैं। यदि यह पाया जाता है कि आपने एक ही लड़की के नाम पर एक से अधिक सुकन्या समृद्धि खाता खोल दिए हैं, तो संभव है कि आप केवल पहले खाते पर ब्याज अर्जित करें। यह मानना उचित होगा कि एक लड़की के लिए केवल एक ही खाते पर ब्याज दिया जाएगा। जैसे कि मैं समझता हूँ, शेष खातों के लिए किसी भी ब्याज के बिना धन वापस कर दिया जाएगा। इसलिए अगर अगर आपने एक बेटी के लिए एक से अधिक खाता खोला है तो अतिरिक्त खाते बंद कर देने चाहिए आपको। अब सुकन्या समृद्धि अकाउंट अधिकतम और न्यूनतम जमा राशि जो है वो कितनी है, तो वो भी मैंने आपको बताया कि जो कि पहले था 1,000 रुपये में न्यूनतम रखना था, लेकिन 2018 से यह राशि जो है न्यूनतम 250 रुपये कर दी गई है और अधिकतम आप 1.5 लाख रुपये तक हर वर्ष जमा कर सकते हैं। तो ये भी आपका क्वेश्चन जो है वो। अब सुकन्या समृद्धि योजना खाता कब परिपक्व होता है, तो ये भी मैंने ऊपर बताया हुआ है कि 21 वर्ष पूरे हो जाने पर। ऐसा नहीं है कि आप की बेटी की उम्र के ऊपर ये डिपेंड करेगा कि वो 21 साल की हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। केवल वो जो भी खाता आपने खोला है उसके 21 वर्ष पूरे होने पर वह परिपक्व हो जाता है। इसका मतलब यही है। अब यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि सुकन्या समृद्धि खाते से पैसे कब निकाल सकते हैं आप। तो यहाँ पर पैसे तो मैच्योर होने के पहले कुछ पैसे निकाल सकते हैं आप, परंतु ऐसा कुछ परिस्थिति में ही किया जाएगा। आप बेटी की उच्च शिक्षा के लिए पिछले साल के अंत में खाते में जमा राशि 50% तक निकाल सकते हैं, परंतु इसके लिए बेटी की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए या उससे कम, उसने कम से कम 10वीं कक्षा पास कर ली हो। एक बात और, आप केवल उतना ही पैसा निकाल सकते हैं जितना कि शिक्षा के लिए चाहिए। तो आप एडमिशन स्लिप, प्रवेश पत्र में लिखी फीस से ज़्यादा पैसे नहीं निकाल सकते हैं। मैं अपनी बेटी के सुकन्या समृद्धि खाते में योगदान कब तक कर सकता हूँ? अब ये भी एक सवाल है। आप खाता खोलने की तारीख से 15 वर्ष पूरे होने तक खाते में योगदान कर सकते हैं। इसलिए खाता खोलने की तारीख से 16वें वर्ष की शुरुआत से 21 वर्ष के अंत तक कोई योगदान नहीं कर सकते हैं। 15 वर्ष तक ही आप कर सकते हैं। इसलिए यदि आपने 15 अगस्त, अब ये एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है। अब यहाँ पर जो एक और सवाल आता है कि क्या सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं? तो हाँ, आप चाहे पोस्ट ऑफिस से बैंक में भी जा सकते हैं, बैंक से पोस्ट ऑफिस में जा सकते हैं, या फिर एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस या एक बैंक से दूसरे बैंक, आप कहीं पर भी जहाँ चाहे वहाँ पर आप इसको ट्रांसफ़र भी करा सकते हैं। ये सारे जो सवाल हैं ये सब कुछ मैंने यहाँ पर बता दिया है। और सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दर के बारे में हम जान लेते हैं। हर 3 माह बाद तिमाही वित्तीय मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ब्याज दर को सूचित किया जाता है। जुलाई 2018 को सुकन्या समृद्धि इंटरेस्ट रेट जो था उस समय 8.1% पर ईयर था, पर एनम। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह हर 3 महीने पर बदल सकती है। ठीक है। अब सुकन्या समृद्धि योजना की अभी की जो ब्याज दर, इंटरेस्ट रेट कैसे आप देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है शुरुआती वर्ष में, और ये एक चार्ट दिया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। अब सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश पर टैक्स बेनिफिट हाँ है, आप 1.5 लाख तक का टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं एटीसी के तहत। ठीक है। क्या आप सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करना चाहिए? तो बिल्कुल मेरा मानना है कि यदि आपके यहाँ बेटियाँ हैं तो आपको बिल्कुल सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करना चाहिए। सुकन्या योजना अकाउंट आकर्षक और गारंटीकृत कर मुक्त ब्याज प्रदान करता है। यह ब्याज दर पीपीएफ की ब्याज दर से अधिक है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सुकन्या समृद्धि योजना आपकी बेटी की पढ़ाई और शादी के लिए एक अच्छा निवेश विकल्प है, परंतु प्रतिबंध बहुत सारे हैं। जमा करने पर प्रतिबंध है। आप केवल 15 वर्ष के लिए जमा कर सकते हैं और खाता 21 साल में परिपक्व हो जाता है। आप चाहकर भी इससे आगे नहीं बढ़ा सकते। पीपीएफ में ऐसा कोई प्रतिबंध तो नहीं है, जब तक चाहे तब तक आप चला सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें ध्यान देने वाली बात है। अगर आप अपनी बेटी के सुकन्या खाते में न्यूनतम राशि जो कि अब 250 रुपये हो गई है, न्यूनतम राशि भी जमा नहीं करते हैं तो
आपको जुर्माना देकर भी अपने खाते को नियमित करा सकते हैं। खाते को नियमित कराने के लिए आपको पिछले वर्षों के न्यूनतम भुगतान के साथ साथ 50 रुपये के हिसाब से पैसे जमा करना होता है। मान लीजिए कि पिछले वर्ष आपने सुकन्या खाते में भुगतान नहीं कर पाते हैं, तो इस वर्ष आपको 250 प्लस 50 मतलब 300 रुपये का भुगतान करके बेटी के अकाउंट में को नियमित कर सकते हैं आप। तो ये सारी जानकारियाँ जो है आपको सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में हमने दे दी हैं। और उससे भी आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। और इसी तरीके की सभी जो जानकारियाँ हैं वो हम लेकर के आते रहते हैं अपने ओजस योजना यूट्यूब चैनल पर और बाकी जगहों पर भी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा करके हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले वीडियो के पा सकते हैं। और आप यह वीडियो उनको भी भेज सकते हैं जिनके यहाँ बेटियाँ हैं और जिन्होंने अभी तक इस योजना का लाभ नहीं लिया हुआ है। तो आप सभी को मैं ये कहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और सरकार की इस योजना का लाभ वहाँ अन्य लोगों को भी दें।